इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने सच को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की है, वो सच चीख नहीं तूफान बनकर बाहर आया है। लेकिन क्या हो जब वो जंजीर पकड़ने वाला हाथ खुद देश के सबसे ताकतवर सीएम का हो और वो तूफान लाने वाला एक अकेला इम्तियाज जलील। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये टकराव है दो जिद का, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ सत्य की। रात के 2 बजे थे। लखनऊ का सीएम आवास चांद था, लेकिन अंदर एक फैसला लिया जा रहा था जिसने सुबह होते ही पूरे देश में भूकंप ला दिया। योगी आदित्यनाथ फाइल बंद करते हैं, पेन टेबल पर रखते हैं, आवाज गूंजती है। सामने खड़े ऑफिसर्स की सांसें अटकी हुई थी। योगी की आवाज किसी ऑर्डर जैसी नहीं, किसी पत्थर की लकीर जैसी थी। बैटल ऑफ गलवान उत्तर प्रदेश के किसी सिनेमा हॉल में नहीं चलेगी। इस फिल्म का पोस्टर भी अगर किसी दीवार पर दिखा तो वो दीवार गिरा दी जाएगी। ऑफिसर ने दबे हुए स्वर में पूछा, सर वजह क्या बताएं? योगी ने सीधा आंखों में देखा। वजह कह देना, यूपी में सिनेमा से ज्यादा संस्कार जरूरी है। जो नैरेटिव देश को कमजोर करे, उसे मैं अपनी मिट्टी पर पांव रखने नहीं दूंगा। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। यूपी बैन्स बैटल ऑफ गलवान। मीडिया इम्तियाज के घर के बाहर जमा थी। सबको लगा इम्तियाज गुस्सा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन इम्तियाज बाहर आए। चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने माइक पकड़ा, हजारों कैमरे फ्लैश हुए। इम्तियाज, सुना है शेर ने जंगल में शिकार पर रोक लगा दी है। योगी जी ने फिल्म बैन की है, मेरी आवाज नहीं। उन्होंने पर्दे पर अंधेरा किया है, लेकिन मैं लोगों के दिलों में आग लगाने आया हूँ। वो कहते हैं ये उनकी जमीन है, मैं कहता हूँ ये मेरा हिंदुस्तान है। ये बयान नहीं था, ये खुला चैलेंज था एक सीएम को। इंटरनेट 2 हिस्सों में बंट गया। टीम योगी, जो देश के खिलाफ है, उसे कुचल देना चाहिए। टीम इम्तियाज, सच देखने से डर लगता है क्या? अगले दिन एक पब्लिक रैली में योगी ने बिना नाम लिए जवाब दिया। उनका गुस्सा उनकी स्पीच में साफ दिख रहा था। योगी, कुछ लोग मुंबई के एसी कमरों में बैठकर सोचते हैं कि वो हमें सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। उन्हें लगता है कैमरे के सामने रोना एक्टिंग है और सरहद पर खून बहाना भी एक्टिंग है। सुन लो, जब तक मैं हूं, झूठ का व्यापार यहां नहीं चलेगा। अगर जबरदस्ती करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भीड़ ने योगी योगी के नारे लगाए। लग रहा था इम्तियाज का खेल खत्म, लेकिन इम्तियाज ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। इम्तियाज ने अनाउंस किया, अगर थिएटर्स बंद हैं तो सड़कें खुली हैं। मैं आ रहा हूं लखनऊ, फिल्म प्रोजेक्टर मेरे हाथ में होगा, हिम्मत है तो रोक लो। ये न्यूज ब्रेक होते ही एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया। लखनऊ बॉर्डर सील कर दिए गए, पुलिस फोर्स डिप्लॉय हो गई, सेक्शन 144 लगा दिया गया। एक फिल्म के लिए पूरा स्टेट फोर्ट्रेस बन गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा #इम्तियाज वर्सेस स्टेट। जिस दिन इम्तियाज को आना था लखनऊ, एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ थी। पुलिस हाथों में डंडे लिए खड़ी थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई जंग होने वाली हो। जैसे ही इम्तियाज अराइवल गेट से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कमिश्नर आगे आए, सर आप आगे नहीं जा सकते, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, आपको यहीं से वापस जाना होगा। इम्तियाज ने अपना चश्मा उतारा, पुलिस वाले की आंखों में देखा। इम्तियाज, कानून की वर्दी पहनी है तुमने, किसी की गुलामी की जंजीर नहीं। मैं कोई क्रिमिनल हूं या सच बोलना अब गुनाह हो गया है? कमिश्नर, ऊपर से ऑर्डर है सर। इम्तियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाले यानी गॉड का ऑर्डर है कि सच छुपना नहीं चाहिए, और तुम्हारे ऊपर वाले यानी सीएम से कहो कि इम्तियाज वापस जा रहा है, लेकिन मेरी फिल्म वो हवा में है, वो इंटरनेट के सिग्नल्स में है। तुम आदमी को रोक लोगे, सिग्नल को कैसे रोकोगे? वहां से वापस जाने का सीन आइकॉनिक बन गया। इम्तियाज ने हाथ हिलाया और भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। उसी रात योगी अपने ऑफिस में थे। न्यूज चैनल्स पर इम्तियाज की वापसी की फुटेज चल रही थी, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आया। इम्तियाज ने पूरी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्री कर दी थी। कैप्शन था, जो चीज बिकती नहीं वो कीमती होती है। देखो यूपी वालों, तुम्हारा सच। सर्वर क्रैश हो गए। 10 मिलियन डाउनलोड्स 1 घंटे में। लोग अपने घरों में, छतों पर, मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे। अगले दिन मीडिया ने योगी से पूछा, सर आपने थिएटर रोका पर फिल्म तो घर घर पहुंच गई, क्या सिस्टम हार गया? योगी का चेहरा सख्त था, पर उनकी आंखों में एक समझ थी। उन्होंने कहा, मैंने थिएटर इसीलिए रोका था ताकि माहौल न बिगड़े। लोग घर में देख रहे हैं, देखने दो, पता चल जाएगा कि सच किसके साथ है। मैं हार जीत के लिए नहीं, फर्ज के लिए लड़ता हूँ। फिल्म खत्म हुई, रिव्यू आने लगे, लोग रो रहे थे। फिल्म में कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, बस सैनिकों का दर्द था। गलवान के वो ठंडे पहाड़ थे। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हुआ, इसमें तो मेरे बेटे की कहानी है, इसे क्यों रोका? नैरेटिव पलट गया। जो लोग योगी के सपोर्ट में थे वो भी सोचने लगे, क्या कभी कभी सिस्टम ज्यादा डर जाता है? इम्तियाज ने मुंबई से एक आखिरी ट्वीट किया, टकराव जरूरी था,
क्योंकि शांति तभी आती है जब शोर सुनाई देता है। योगी जी ने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना धर्म। जीत न मेरी हुई न उनकी, जीत उस सैनिक की हुई जिसकी कहानी अब सबकी जुबान पर है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, ये लड़ाई थी एक सवाल की। क्या पावर क्रिएटिविटी को कंट्रोल कर सकती है, या फिर क्रिएटिविटी पावर से भी ज्यादा ताकतवर है? योगी अपनी जगह सही थे या इम्तियाज अपनी जगह? जब दो सही लोग आपस में टकराते हैं तभी असली ड्रामा पैदा होता है। आप किसके साथ होते इस जंग में, सिस्टम के साथ या सच के साथ? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अनसुनी और अनदेखी कंट्रोवर्सीज के पर्दे हटाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सच अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुपा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।